मसरत की बात है मेरे लिए कि तकरीबन 7-8 सालों से मुसलसिल हर साल की तरह इस साल भी अल्लामा इकबाल, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके योम पैदाइश के मौके पर ऐसे तकरीबें मनाते आ रहे हैं। मसरत इस बात की है कि हमारे स्कूल की जो 2 लड़कियां जो अंग्रेज़ी और उर्दू में तकारीर की हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन अंदाज में मैं मेरी जानिब से मुबारकबाद देता हूं अंग्रेज़ी में, और टीचर को भी इनको जो तैयार किया इन्हें भी मुबारकबाद देता हूं कि ये जो लड़कियां पेश करें इनका अंदाज भी अच्छा था, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा था, अंग्रेज़ी को भी अच्छा उन्होंने अदा किया। बड़े खुशी की बात है और तमाम असातिज़ा इसके मुबारक के मुस्तहिक़ हैं। लिहाजा मेरी बात शुरू करने से पहले जैसे कि हम 3 सुरमाओं को हम एक दिन याद करने यहाँ पर बैठे हैं, मेरी मुराद सबसे पहले शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनका जन्मदिन 9 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। उसके बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यानी कि 10 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के मायनाज़ शख्सियत पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर को मनाया जाता है। उसी की मुनासिबत से मैं इन तीनों सुरमाओं को मेरी जानिब से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 10 नवंबर 1750 को देवनहल्ली कोलार ज़िले में पैदा हुए। हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी, सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई में नारा देने वाला इसी रियासत का हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये एजाज़ भी हासिल है कर्नाटक के लोगों को कि आज़ादी की फ्रीडम मूवमेंट में सबसे पहले अगर कोई ठहरा हुआ था तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। टीपू सुल्तान एक सेकुलर लीडर थे, कट्टर मुसलमान, सोम सलात के पाबंद। टीपू को कुछ लोग इन दिनों अलग अलग नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाबिल बर्दाश्त है और मैं उसको कंडम करता हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की बुक में तमाम उसके जितनी हिस्ट्री थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वो आ चुकी है मंजर आम पर। इसी के अंदर किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, कोई क़बाहत की बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है कि स्कूल के सिलेबस में भी है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से एक बुक रिलीज हुआ है आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा। टीपू सुल्तान के दौर में मैसूर सिल्क की साड़ियाँ जो मशहूर हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसको डेवलप करने में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा रोल रहा है। और टीपू सुल्तान को यह भी मुकाम हासिल है कि फर्स्ट मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हमारे वतन के हरदिल अजीज APJ कलाम जो सदर जमहूरिया थे, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मौका देती है या परमिशन देती है तो श्रीरंगापट्टनम को मैं जो है ना हज़रत टीपू सुल्तान शहीद को पहले मिसाइल मैन के तौर पर उसको साइंस शहर का बनाऊंगा बोलकर उनकी ख्वाहिश थी। इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने ज़्यादा दिन नहीं रहे, चल बसे। बात जब आती है कि उनके सोम सलात के पाबंद, और एक दफ़ा का वाक़या है जब मस्जिद इलाही का संग बुनियाद रखा जा रहा था तो पूरे शहर में उस ज़माने में दरियाफ़्त किया गया कि 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार अगर कोई शख्स है तो उसके हाथ से मस्जिद इलाही का संग बुनियाद रखा जाएगा। पूरे शहर में तलाशी ली गई, कोई भी आगे नहीं आया। आखिर में मजबूरन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह आगे आए और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की तो लोग परेशान हो गए कि इतना बड़ा मुजाहिद, वक्त का बादशाह, 5 वक्त नमाजी और तहज्जुद नहीं गई, उनके हाथ से मस्जिद इलाही का संग बुनियाद रखा गया। कई एक खूबियों के मालिक थे। आज टीपू जयंती को लेकर
एतराज़ात किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे कर्नाटक के वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम तमाम हिंदुस्तानियों को टीपू की बहादुरी पर फख्र करना चाहिए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बेहतरीन करना आती थी। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो खुद लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हुए हैं। ये भी एजाज़ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। तो अंग्रेज़ों ने एक नारा दिया था कि लो आज हिंदुस्तान हमारा हो गया, और किसी में हिम्मत नहीं थी कि टीपू सुल्तान की बॉडी को जाकर देखें। 24 घंटे तक कोई करीब नहीं गया। वो तलवार थी, 7.5 किलो वजनी तलवार से उन्होंने जंग लड़ती थी। तो कौन याद करेंगे? इसलिए इजलास मुनक़्क़िद करने का मकसद यही रहता है कि हमारे नौनिहालों को मालूम होना चाहिए कि हमारे आबा व अजदाद ने क्या कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क के अजीम के लिए। तो किताबों की लाइब्रेरी पर मुश्तमिल थी, और सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अटैक किया टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी पर। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता 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 पूरे उनके आदमियों को लेकर साजिशें रचते हुए ख़त्म कर दिए उनके दौर की खिलाफत को। हिंदुओं को मुसलमान बनाया तलवार की जोर पर। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों और बहनों। ये समझो टीपू के दौर हुक्मरानी में पूर्णैया, पंडित पूर्णैया का नाम सुने होंगे, दीवान थे। वारफेयर रैकेट, और एक बेहतरीन कारनामा इनका वारफेयर रैकेट जो कि और जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया और रियासत की तरक्की के लिए स्टेट कैपिटलिज्म को लागू किया। शराबबंदी, गुलामी, गैम्बलिंग, टोबैको और प्रोस्टिट्यूशन और बच्चों के खरीद व फरोख्त का कारोबार बंद किया और गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमा जहर शख्सियत के मालिक थे। इमामुल हिंद भी कहा जाता है उन्हें उर्दू में। उनका पूरा नाम सैयद मुहिउद्दीन अहमद था। आपकी पैदाइश 11 नवंबर 1888। बड़ी यूनिवर्सिटी है अल अज़हर जामिया, अब जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है वो नाम, वो यूनिवर्सिटी से आप फारिग थे। आप हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रहे। ना अबुल थे कि मेरी कौम तालीम में बहुत पीछे है, मैं इसीलिए ये कलमदान को चूज़ किया हूँ, ये कलमदान को इंतखाब किया हूँ कि मेरी कौम को तालीम मैदान में आगे लाऊँ। मौलाना की ये बेहतरीन हिकमत अमली में से एक ही हिकमत अमली थी। मौलाना के अहम कारनामे शायद आइंदा तालीमी शोबे में इतना काम ना हो सकेगा जितना मौलाना के दौर में हुआ है। जैसा कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जितने लोग लेक्चरर्स डिग्री कॉलेज के पीयू के होंगे उनको मालूम होगा यूजीसी के माने क्या हैं। यूजीसी ग्रांट कमीशन कायम किया गया, साहित्य कला अकेडमी कायम किया गया, ललित कला अकेडमी कायम किया गया, आप जो सुनते हैं रेडियो टीवी पे। आईआईटी इदारा, बेहतरीन इदारा, यहाँ से जो आज की तारीख में भी जहाँ यहाँ से जो भी फारिग होकर जाता है डायरेक्ट उसका अपॉइंटमेंट होता है। इस मुल्क के लिए हमारे उलमाए दीन, हमारे आबा अजदाद ने जिन कुर्बानियाँ दी हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। ये मुल्क हमारा है।